नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भारती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा चैनल पुकार बहुजन की में आज विषय है दुनिया के अलग अलग देशों में 300 रामायण लिखी जा चुकी हैं। रामलीला का मंचन होता है। कृपया जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू। महाशय जी, ये बताएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उत्तरकांड वाला तथ्य ठीक हो। वस्तुतः जब इसकी जांच करनी है तो हमें ये देखना होगा कि क्या उत्तरकांड जो है वो वस्तुतः वाल्मीकि रामायण का एक भाग है कि नहीं। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में जो है फलश्रुति लिख दी गई। फलश्रुति मतलब कि समापन। जब कोई चीज़ समाप्त हो जाता है तो फिर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरा बात कि युद्धकांड में ही जो है ये भी लिख दिया गया है कि अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। ये भी लिख दिया गया कि किसी भी वृद्ध आदमी के संबंध में कि उसके पुत्र की अकाल मृत्यु नहीं होती, मतलब कहीं पे भी अकाल मृत्यु नहीं। और पुष्पक विमान को भी उन्होंने वापस भेज दिया। यानी कि बहुत सारे जो तथ्य है जो फिर से उत्तरकांड में हमें मिलते हैं वो युद्धकांड में ऑलरेडी घटित हो चुका है। दूसरा, जैन रामायण में हमें हर जैन रामायण में जो है हमें उत्तरकांड मिलता है। तो जो उत्तरकांड है वो जैन रामायण से ही लिया गया है। और जो संबुक का है, जब अरण्य कांड में संबुक के बारे में पूरा जैन रामायण में लिख दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण में जो है प्रक्षिप्त मतलब एडिशन में क्या क्या लिखा गया। एडिशन में ये लिखा गया कि एक ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु हो चुकी है। अब जबकि उसी में युद्धकांड ही में लिखा जाता है कि किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई है, तो फिर उस लड़के की मृत्यु कैसे होगी? ये तो एक कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया कि भाई पहले कुछ और लिखा गया, बाद में कुछ और लिखा गया। दूसरा, जब भेंट हुई है और उन्होंने पूछा
कि मैं दशरथ नंदन हूँ और अपना परिचय दिया, तो दूसरे व्यक्ति ने कोई ऐसा परिचय नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना कहा कि मैं तो जो है स्वर्ग में जो जाना चाहता हूँ, देव पद को प्राप्त होना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। जबकि एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है तो उसमें दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं इसका संतान हूँ या मैं इसका पुत्र हूँ या कुछ दूसरी बातें करेगा, वो एक इंट्रोडक्टरी है, उसमें कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है। जबकि जैन रामायण में हमें क्लियर मिलता है, उसका इंट्रोडक्शन भी मिलता है, वो किसका पुत्र था, उसकी जो हत्या हुई वो तलवार से हुई है, वो तलवार कहाँ से प्राप्त हुई थी ये भी हमें पता चलता है। और जैन रामायण ही से हमें ये भी है कि क्षुद्र शब्द का भी पता चलता है कि जो इसमें यूज किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जैन रामायण को ही जो अरण्य कांड का जो हिस्सा है वो उत्तरकांड में डाल दिया गया, क्योंकि बार बार जो है उसमें उत्तरकांड में रिपीटिशन हो रही है, बार बार वही चीज़ें बताई जा रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो है रामायण का ही हिस्सा है। जबकि यदि कोई चीज़ हिस्सा है तो उसको बार बार कहा नहीं जाता कि ये हिस्सा है या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मिलावट जैसी। महाशय जी, जैसे कुछ लोग इसके वर्ण आश्रम से जोड़ते हैं, उससे आपको क्या अभिप्राय है? क्या इसे जोड़ना सही है या गलत? वस्तुतः जो वर्ण का अर्थ होता है टू चूज। पहले जो होता था कि कोई व्यक्ति जो कार्य करता था या ऑक्यूपेशन लेता था तो उसको उसी ढंग से जाना जाता था कि भाई ये इस वर्ण का है। हम जब ये रामायण के संबंध में जानेंगे तो रामायण के संबंध में हमें कम से कम 4-5 लोगों को लेना पड़ेगा, उनके कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। पहला है कैरेक्टर है निषाद राज, जो कि राजा राम के जो हैं मित्र माने जाते हैं और वो निषाद कुल के थे और उनके साथ जो है उनकी गहन मित्रता थी। फिर दूसरा है केवट, जिन्होंने उनको नौ को पार करवाया था। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सबरी का कैरेक्टर है, उसमें ये एक भील कन्या है और इनको जो है तपस्या किया और इनके पास भगवान राम गए थे और इनके जो बेर हैं वो खाए थे और इनको मोक्षा की जो है प्राप्ति जो है मिली थी। इसी के साथ साथ जो ऋषि मातंग का भी आता है, वो चंडाल कुल से थे और काफ़ी इन्होंने तपस्या की और ये जो है माँ सबरी के जो है गुरु थे और इनको भी जो है मोक्ष प्राप्त हुई थी और ये काफ़ी जो है बड़े जो है ऋषि माने गए हैं और इनकी काफ़ी जो है प्रशंसा की गई है। तो जो ये सारे जो करैक्टर हैं इनमें हम देखते हैं कि इन लोगों ने तपस्या भी की, इन लोगों ने राज भी किया और ये काफ़ी क्लोज रहे भगवान राम के जो हैं या लॉर्ड राम के जो हैं, ये काफ़ी क्लोज रहे।